नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो कोल्ड ड्रिंक कप सिरप माफ कीजिएगा कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पर कार्रवाई को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कोल्ड ड्रिंक सिरप को प्रदेश में बैन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। किसी भी प्रकार की दवाइयां जो मरीज पर विपरीत असर दिखाती है उन्हें मध्य प्रदेश में विक्रय की अनुमति नहीं मिलेगी और साथ ही मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो कोल्ड ड्रिंक कप सिरप से डर का माहौल है, इसी को लेके इसको बैन कर दिया है। डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर योजना लागू करने पर मंगलवार को इंदौर जिले की ग्रामीण धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। यात्रा दशहरा मैदान से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय इंदौर तक निकलेगी। धन्यवाद यात्रा के तहत शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण की महत्वपूर्ण बैठक जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिरावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा की उपस्थिति में संपन्न हुई। तो दीप प्रज्वलित कर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्रामीण जिले के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, जो बोलती है वो करती है। तो जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने बताया कि बीजेपी की किसान हितैषी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार द्वारा सोयाबीन फसल की हमारे किसान भाइयों को उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके हेतु भावांतर योजना लागू की गई है। भावांतर योजना के तहत यहां किसानों को लाभ मिलेगा। तो बीजेपी ग्रामीण की बैठक संपन्न हुई जिसमें ये तमाम बातें कही गई। तो भावांतर योजना पर धन्यवाद यात्रा का आयोजन था और किसानों को लेकर यहां महत्वपूर्ण बातें कही गई। आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी सिंधी जिले की मछौली जनपद की खजूरिया पंचायत की ग्रामीण सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। गांव में सड़क का अभाव गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। गर्भवती महिलाओं को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, जिससे प्रसव के दौरान उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं बच्चों को विद्यालय जाने में कीचड़ और गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार ग्राम सभा में सड़क निर्माण की मांग उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो मीडिया से बात करते हुए पंचायत सचिव रमेश केवट ने इस समस्या को स्वीकार किया और कहा कि सड़क निर्माण के लिए प्रयास जारी है। वहीं सरपंच ममता साकेत से संपर्क नहीं हो पाया और ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की और कहा कि यदि गर्भवती महिलाओं के साथ कोई हादसा हो जाता है तो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो ये सीधी की आपको हालात बता रहे हैं जहां सड़क ना होने से ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को। तो पंचायत सचिव ने भी ये स्वीकारा है कि इस तरह की समस्या है। जल्दी ही यहां पे सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी के आवासीय भूखंड पर चल रही सोम ग्रुप की अवैध शराब दुकान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रहवासियों ने बार बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार निराश होकर रहवासियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक जाना पड़ा, जिसने प्रशासन को नोटिस देकर फटकार लगाई। लेकिन आज भी शराब माफिया सोम ग्रुप का दबदबा कायम है और प्रशासन उनकी जेब में रहकर काम कर रहा है। तो अवैध शराब के ठेके पर यह विवाद है पूरा। कांग्रेस का प्रशासन पर गंभीर आरोप है
और मानवाधिकार आयोग ने फटकार भी लगाई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अरेरा कॉलोनी में एक आवासीय भूखंड के ऊपर सोम ग्रुप द्वारा एक अवैध शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत निरंतर रहवासियों द्वारा शासन प्रशासन को की जा रही थी, परंतु आबकारी विभाग व जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा था। इसके बाद में रहवासियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 अक्टूबर को जिला कलेक्टर महोदय, जिला आबकारी आयुक्त महोदय को समन भेज के उपस्थित होने का आदेश दिया था, परंतु 3 अक्टूबर को न जिला कलेक्टर महोदय गए हैं, न जिला आबकारी आयुक्त गए हैं। उन्होंने खाना पूर्ति के लिए जांच प्रतिवेदन बना के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा है, जिसमें पूरी तरीके से गुमराह करने का प्रयास है। शराब माफियाओं के इशारे पे जांच प्रतिवेदन को बहुत ही कमजोर बनाया गया है। मुख्य शिकायतकर्ताओं से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं लिया गया, उनके पक्ष को उसमें नजरअंदाज किया गया है। 3 बिंदुओं पे रहवासियों ने शिकायत की थी कि ये अरेरा कॉलोनी का जो भूखंड है, इसको नगर निगम ने रहवासी उपयोग के लिए अनुमति दी है, जिसका दुरुपयोग करके सोम ग्रुप द्वारा अवैध शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है। उस दुकान के बाजू में बच्चों का हॉस्पिटल है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। उसी दुकान से 40-50 मीटर की दूरी पे आर्य समाज मंदिर है, जो विगत 30 वर्षों से वहां पे संचालित किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय पूरे मध्य प्रदेश में वैदिक घड़ी लगाने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वैदिक शिक्षा देने वाले आर्य समाज मंदिर को आबकारी विभाग मंदिर मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या भाजपा की सरकार में अगर कोई मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको मंदिर की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? ये रजिस्ट्रेशन क्या बाध्य होगा? मध्य प्रदेश में अब कोई भी मंदिर अगर आपको बनाना है तो क्या पहले रजिस्ट्रेशन? जिले में सोयाबीन की फसल का सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, तो जिला मुख्यालय के छावनी चौराहे पर किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। जानकारी के मुताबिक कृषि उपज मंडी में किसानों को सोयाबीन का दाम मात्र 2700 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा था। कम दाम से नाराज किसानों ने पहले मंडी में प्रदर्शन किया और मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। बाद में नारेबाजी करते हुए किसान छावनी नाका चौराहे पहुंचे और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करके नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम कर दिया। जाम क्यों लगा रखा आज आपने? मंडी के लिए कारण व्यापारी के लिए कारण भाव अंतर के भाव मतलब 4 दिन पहले 4400-4500 हो गया था, आज 3200 3000। भाव कम होने की वजह से चक्का जाम लगा। कृषि प्रधान देश से ये देश किसानों से चलता है। इस देश को खाने के लिए अन्न भी किसान देता है और देश की बॉर्डर पर शहीद होने के लिए जवान भी किसान ही देते हैं। किसानों की लागत बहुत ज्यादा हो गई है और किसानों के ऊपर बिजली गिर जाती है, शाम काट जाता है, कई प्रकार की समस्या है। किसानों को भाव नहीं मिल पा रहा है। एक बीघा जमीन में 6-7 हजार तक आज जो जाम लगाया आपने भाव को लेकर लगाया है। किस तरह का आज क्या भाव है मंडी में? आज का भाव यही 2800, किसी 2700, 3500, 3500 गया ही नहीं। इसलिए और किसी किसान की ट्राली खाली करवा ली, बाद बाकी वो व्यापारी ने ली भी नहीं, वो भी 2800 बढ़ा। इसी को लेकर के तो सभी किसान यहाँ पर आ गए। कब तक जाम रखेंगे आप? ये सर किसानों के सभी लोगों के सहयोग के ऊपर। सरकार दावा करेगी बच्चे को रकम भावांतर में दी जाएगी। भावांतर के यही देते ना मंडी में, इधर से कहा। झाड़बीड़ा से रहटगांव जाने वाले 7 किलोमीटर मार्ग की पूरी तरह जर्जर स्थिति के चलते ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। इस मांग पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे भारी वाहन भी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। गड्ढों से भरी सड़क पर वाहन अक्सर फंस रहे हैं, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चे भी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मेंटेनेंस का टेंडर हो चुका है, फिर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। साथ ही झाड़बीड़ा से जिनवानी तक 3 किलोमीटर मार्ग का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन डंपरों के चलते ये सड़क और भी अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है। तो धरने की सूचना मिलने पर एसडीएम टिमरनी और तहसीलदार रहटगांव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 7 दिनों के भीतर सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मैं पवन कुमार गौर और भारतीय किसान संघ जिला कार्यकारिणी सदस्य के नाते
किसान संघ का काम कर रहा हूँ, लेकिन आज ग्रामवासियों के आह्वान पर एक सड़क के विषय को लेकर हमने यहाँ पर धरना आंदोलन दिया समस्त ग्रामवासियों और ग्रामवासियों के नहीं पूरे क्षेत्रवासियों की समस्या है। लगभग 25 गांवों की समस्या टेमागांव क्षेत्र के, जिसमें प्रमुखता से है आज एक ग्राम झाईविड़ा से रेडगांव को जोड़ने वाली 7 किलोमीटर की सड़क थी, जिसमें भारी वाहनों के आवागमन से यह रोड पूरे गड्ढों में तब्दील हो गया है और उसमें बच्चों का, छात्रों का, किसानों का, व्यापारियों का आवागमन बिल्कुल भी दूभर हो गया है। तो उस विषय को लेकर और यहाँ पर आए दिन घटना हो रही है, इसमें 3-4 लोगों को टाके तक लग गए हैं, उनको चेहरे पे चोट आई है। पूरी सड़क ही तो खराब हो गई, उसमें रात दिन यही समस्या हो रही है। रोज ही रात में गाड़ी स्लिप हो रही, कोई ना कोई रोज गिर रहा, आपके बस फंस रही है। आपके साथ भी हादसा हुआ? हमारे साथ भी रात को यही हादसा हो गया। अभी क्या मांग रखी थी अधिकारियों से? सड़क सुधराने की विशेष क्या बोला? करने आश्वासन तो दे गए हैं कि हो जाता 7 दिन के अंदर हो जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन ये झाड़विड़ा में दिया जा रहा था। ये झाड़विड़ा से रहड़गांव तक, नजरपुरा तक की ये जो रोड है, इसमें एक रोड बनाई जा रही है पीडब्ल्यूडी के द्वारा आगे, तो उसमें जो मटेरियल लग रहा है वो पूरा इसी रोड पे से जा रहा है, तो ये रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। तो इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा धरना दिया जा रहा था कि रोड काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, उनके वाहन फंस रहे हैं। इसको लेकर इन लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा था। और भी 2-3 मांगे थी, जैसे एक शमशान की रास्ते के लिए मांग थी और एक कोई जिनवानी की रोड बन रही जिसमें गुणवत्ता विहीन बता रहे थे ये लोग, तो उसके लिए मैंने जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं तहसीलदार को और इसके लिए पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई दोनों से बात की गई है। देश भर में दशहरे का उत्सव विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रभु श्री राम की लंका विजय की खुशी में विजय एकादशी का उत्सव विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। ये परंपरा नाहरगढ़ नगर में कई वर्षों से बड़े धूमधाम से चल रही है। इस अवसर पर नगर में रंग बिरंगी झांकियों का कारवां निकलता है, जिसमें ढोल, डीजे, ताशे और अखाड़ों का प्रदर्शन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। नगर के समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी, जो पिछले 15 वर्षों से झांकी समितियों को प्रोत्साहन राशि देकर इस परंपरा की निरंतर जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, इस उत्सव में विशेष योगदान दिया। सबसे पहले तो मैं विजय एकादशी की बहुत बहुत बधाई सभी को देती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं। काफी हर्ष का विषय है कि विजय एकादशी के दिन नाहरगढ़ में झांकियां यहाँ पे निकलती हैं। जैसे आप सभी को विदित है, विजय एकादशी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम ने बुराई का अंत किया था, रावण का वध किया था और सीता जी को ससम्मान वो लेके आए थे। वो परंपरा निभाई जाती है और वो खुशी जो है वो गांव के सभी लोगों में देखने को मिलती है। आज के दिन नाहरगढ़ गांव में हर गली में झांकियां निकलती हैं, युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और पूरा गांव यहाँ पे जागता है। अलग ही माहौल यहाँ पे रहता है। वासुदेव जी की भी झांकियां यहाँ पे निकलती हैं, अखाड़े भी यहाँ पे निकलते हैं। कई पौराणिक कथाएं हैं जिनका वर्णन इन झांकियों के माध्यम से मिलता है और बच्चे पूरी रात जागते हैं, चाहे बड़े हों चाहे बूढ़े हों, सब जागते हैं और इस हर्ष का आनंद लेते हैं, इस संस्कृति का आनंद लेते हैं, इस परंपरा का आनंद लेते हैं। आज इस अवसर पर मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे ये भी खुशी होती है कि मेरे देवर ओमगिरी गोस्वामी जी ने इस संस्कृति को आगे बढ़ाया। विजयदशमी का ये पर्व है, यहाँ पर झांकियां निकाला जाती है। कई सालों से हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही थी जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। फिर हम नाहरगढ़ के युवा साथियों ने इसका जिम्मा उठाया और इस परंपरा को जीवित रखने में पूरा नाहरगढ़ नगर सहयोग करता है और जगह जगह खीर प्रसादी का आयोजन होता है। नाहरगढ़ के युवा, आसपास के गांव के सभी युवा साथी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट के बंगले पर दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया गया। दशहरा मिलन समारोह में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने मंत्री तुलसी राम सिलावट से मिलकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर मंत्री तुलसी राम सिलावट ने आने वाले हर कार्यकर्ता को शुभकामनाएं दी और मंत्री तुलसी राम सिलावट दशहरे के बाद ग्वालियर में अपने प्रभावी जिले में व्यस्त थे।
उनके इंदौर आने पर कार्यकर्ताओं ने शनिवार को उनके बंगले पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। बोलता हूँ, आप जानते हैं देवसेना हमारे पर्व, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। देवसेना वो कटुता समाप्त करता है। हम किसी के घर में आने जाए, वर्षों से बात नहीं हो रही, बात प्रारंभ हो जाती है और विजयदशमी के रूप में हम पूरे रात में मनाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है जो हमारे दिल और दिमाग में एक स्वार्थी रावण बैठा है, सबसे पहले उसको मारना। और ये तभी संभव है जितने लोग बैठे हैं देश के प्रदेश के हमारे एक सकारात्मक सोचे। देश के प्रधानमंत्री का संकल्प विकसित भारत का केवलारी नगर के मंझला नाका में हर साल की तरह इस वर्ष भी माता विसर्जन के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। केवलारी नगर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के पंडालों में विराजी माता दुर्गा और मां काली, मां बैनगंगा में विसर्जन के लिए आती हैं, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं नाचते हुए मंझला नाका पहुंचते हैं। इसके बाद विसर्जन में आए हजारों श्रद्धालु जन मंझला नाका में आयोजित इस विशाल भंडारे में प्रसाद का लाभ उठाते हैं। सभी लोगों ने समिति के इस सराहनीय कार्य को दिल से सराहा और समिति का आभार व्यक्त किया। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। मध्य प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। परासी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1 माह से किडनी फेल होने की वजह से लगातार मासूम बच्चों की मौत हो रही है। जानकारी के अनुसार कफ सिरप के सेवन को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आज फिर बड़कुई निवासी एक मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य विभाग की जांच प्रक्रिया बेहद धीमी है और इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। तो बावरिया ने मृतक बच्चे के परिवार को मुआवजा देने की मांग की और साथ ही कहा कि सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि इन बच्चों की किडनी फेल होने से मौत का कारण क्या है। ऐसे किसी बच्चे की किडनी फेल होने पे उसका एक बार पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये इसलिए आवश्यक है, अब बच्चे की मौत तो होगी, लेकिन पोस्टमार्टम बाकी चीज में सामने आना चाहिए। क्या हमारे क्षेत्र में और भी कोई कारण है जिससे कारण मौतें बच्चों की हो रही है, वो बच्चों की अकेले क्यों हो रही? तो ये विषय मैंने खुला रखा है, इसको अन्यथा समाज के लोग ना लें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं,
लेकिन ये जनचर्चा आ रही कि बाबरी जी आप इस बात को रखिए, किसी एक बच्चे का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अभी तक शासन ने किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया। तो एक आध बच्चे का पोस्टमार्टम, भगवान ना करे किसी की डेथ हो, लेकिन अगर किडनी इसी घटना से होती है तो अब ये पोस्टमार्टम का विषय बनना चाहिए कि पोस्टमार्टम पूरी बात जांच में आना चाहिए कि मौतें क्यों हुई। दूसरा विषय मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर दूरभाष से निवेदन किया है कि ये जो बच्चों की मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू की गई भावांतर योजना को लेकर इंदौर जिला बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों को सोयाबीन खरीदी के पंजीयन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए, इसे लेकर बीजेपी ने विरोध रणनीति बनाई है। तो बीजेपी जिला कार्यालय में हुई बैठक में ये तय किया गया कि जिले के 48 पंजीयन केंद्रों पर बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे ताकि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पार्टी ने ये भी घोषणा की है कि जिला बीजेपी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां से किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिले के समस्त हमारे जनप्रतिनिधि के साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मोर्चा के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। कल से मध्य प्रदेश सरकार ने संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों को सोयाबीन खरीदी पर भावांतर की योजना का पंजीयन शुरू किया है। उसको लेकर किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। वरिष्ठ नेता सहकारिता प्रोग्रेस के जिले के संयंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रेम सिंह जी चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी। पचौर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत छापरा में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रियांश पिता जितेंद्र मालवीय उम्र 15 वर्ष निवासी छापरा थाना पचौर और रुपेश पिता रमेश कुमार उम्र 14 वर्ष निवासी रसूलपुरा थाना खुजनेर के रूप में हुई है। दोनों बच्चे दोपहर के समय अपने साथियों के साथ तालाब में नहाने गए थे, तभी अचानक पानी में डूबने से ये हादसा हो गया। सूचना मिलने पर ग्रामीणों और पचौर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया तहसीलदार पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे गांव में इस दर्दनाक घटना से शोक की लहर है। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। तो स्थानीय प्रशासन ने मामले में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। शाहपुर थाना क्षेत्र के जलगांव जामोद रोड पर बैंड की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। तो इस हादसे में 15 लोग घायल हुए और एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। फिलहाल शाहपुर थाना पुलिस ने हादसे का पंचनामा बनाकर मामले की जांच कर रही है। इंदौर उज्जैन हाईवे पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सर्व विकास पब्लिक स्कूल धर्मपुर की एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार बस में बच्चे और स्टाफ मौजूद थे, लेकिन चालक की सूझबूझ और तुरंत कार्रवाई से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगते ही हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई। तो फिलहाल बस में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है और हादसे के बाद बच्चों और परिजनों में भय का माहौल देखा गया। हालांकि सभी सुरक्षित होने की खबर ने राहत दी है।
डॉक्टर शिवपाल सिंह जादौन का एक परिवार ने दिल से धन्यवाद किया है, क्योंकि डिलीवरी के समय महिला की हालत बेहद नाजुक थी। बच्चे की धड़कन कम हो रही थी। समय पर इलाज न मिलने पर कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। ऐसे कठिन समय में जब उन्होंने डॉक्टर शिवपाल सिंह को फोन किया तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत मदद उपलब्ध कराई। उनकी संवेदनशीलता, तत्परता और सेवा भावना के कारण आज मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।